हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस हुडी की स्टिचिंग करेंगे। हम पिछली वीडियो में आपके साथ इसकी कटिंग शेयर किए थे बहुत ही इजी मेथड से, तो आप लोग देख करके कटिंग कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये रहा हमारा हुडी का पार्ट। ये कैप है और ये इसकी जेब है। ये फ्रंट और बैक पार्ट है। इसकी आस्तीन ये रखे हैं। तो पहले हम इसका जेब रेडी करेंगे। तो चलिए इसका जेब पहले रेडी कर लेते हैं और फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। तो पहले जेब में हम दोनों साइड इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो हम अपना हाथ उसमें अंदर डालेंगे वहाँ पे हमको पट्टी अटैच करनी होगी। तो 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे। 2 इंच चौड़ी पट्टी हम लेंगे, उसे डबल फोल्ड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हम 1 इंच सिर्फ ऊपर रखेंगे और हाफ इंच सिलाई में जाएगा। इसको हम फोल्ड कर दिए तो ये हमारा 1 इंच का हो गया और हाफ इंच सिलाई मार्जिन, हाफ इंच ही सिर्फ ऊपर दिखेगा। तो इस तरह से दोनों साइड की पट्टी को हम रेडी कर लिए हैं। अब देखिए एक साइड हम अटैच कर दें, इस तरह अटैच किए हैं। इसका मार्जिन ऊपर साइड करेंगे, मतलब जेब के साइड आपको मार्जिन करना है, नौ की पट्टी के साइड, और मार्जिन के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। तो एक पैर के दूरी से इस पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो दोनों साइड इसी तरह से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और मार्जिन को जेब के साइड अंदर साइड हमको इसका मार्जिन रखते हुए उस पर सिलाई लगाना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब लेंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को लेंगे और नीचे साइड से हम एक कट लगाएंगे, सेंटर में एक कट लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। आपकी जेब की जो भी लेंथ है वहाँ पे एक निशान लगाना होगा। तो कुछ इस तरह से हम मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो हम जेब में भी एक सेंटर में कट लगाए हैं और इस तरह से रखेंगे। जो हमारी सेंटर की लाइन है इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पर पक्की सिलाई आपको लगानी है। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो ऊपर से आपकी सिलाई नहीं दिखेगी, ये गुम सिलाई रहेगा। तो इसीलिए हम कुछ इस तरह से पहले ऊपर वाले साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं और स्टार्टिंग में आपको पक्का करके ही सिलाई लगाना है। और जो सेंटर का कट है उसको सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप मार्किंग करके सिलाई लगाएंगे तो आपको सिलाई लगाने में काफ़ी इजी रहेगा। एंड में भी आपको सिलाई को पक्का कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लिए हैं। अब ये जो धागे हैं इसे कट कर लेंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। इसमें सिलाई नहीं दिखेगी। अब इसे हम पिन के साथ अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह से, और हाथों से अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। जो भी इसमें झोल है उसको हम प्रेस करके क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इसमें पिन अटैच कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा फिसले नहीं। अब ये जो साइड वाला है इसे इस तरह से हाफ इंच अंदर हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए हाफ इंच अंदर जो हम पट्टी लगाए हैं, तो पट्टी को भी हम हाफ इंच अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कुछ ट्रेंगल टाइप का आपको बनाना होगा। इस तरह से ट्रेंगल करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। यहाँ की सिलाई बिल्कुल सीधे नहीं रहेगी। तो यहाँ से हम नीचे सिलाई लगाते हुए आएंगे, कपड़े को फोल्ड करते हुए। एक साइड की सिलाई लगा ली, अब नीचे से हम इसे सिलाई से पक्का कर देंगे। तो इस तरह से नीचे तो फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे हमारी पट्टी अटैच होगी। जो 2 इंच हम इसको छोटा कट किए हैं तो 2 इंच की अलग से बढ़ती हुई पट्टी यहाँ पर अटैच करेंगे। तो नीचे हम सीधे सिलाई के साथ इस तरह अटैच करेंगे। अब दूसरी साइड है इसको भी हाफ इंच अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हम सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। ऊपर जेब के पास आएंगे, जहाँ पे हम ओपन रखेंगे वहाँ पर पक्की सिलाई लगानी होगी। 2 से 3 बार यहाँ पे सिलाई लगाकर आपको पक्का कर लेना होगा। तो इस तरह से आप जेब को अटैच कर सकते हैं और जेब की साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं। अगर आपकी साइज बड़ी है तो आप इसमें 2 इंच प्लस करके जेब की चौड़ाई ले सकते हैं, और इससे कम है जो भी हम साइज़ की कटिंग किए हैं इससे कम है तो इसमें 2 इंच माइनस कर लेंगे। देखिए इसमें बहुत ही ईजी तरीके से हम अपना हाथ अंदर की साइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने जेब को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें हमें पट्टी अटैच करनी है। जो हम 2 इंच लेंथ कम रखे थे अपने फ्रंट और बैक पार्ट की, तो उसके लिए पट्टी लेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई 5 इंच है। जो हम ये स्ट्रिप लिए हैं इसकी चौड़ाई 5 इंच है। इसे डबल फोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच आया। अब ये 2 इंच हमारा रेडी रहेगा, हाफ इंच सिलाई मार्जिन रहेगा। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, आपका जो भी फ्रंट और बैक है उसी के अकॉर्डिंग इसका लेंथ रहेगा, यानी कि लंबाई उतना ही लेना होगा।
तो पट्टी को हम डबल फोल्ड करके इस पे हम सिलाई लगा लेंगे कि जब हम अपने पार्ट्स में यानी फ्रंट और बैक में अटैच करें तो ये छोटा बड़ा ना रहे, फिसले नहीं। तो इस तरह से हम सिलाई लगा करके अपनी पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब ले लिए हैं फ्रंट पार्ट को और बराबरी से रखते हुए 1/2 इंच जो मार्जिन हम रखे हैं वहाँ पे सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी लेंथ में इसकी सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए। और आपको इसमें कोई पार्ट खींचना नहीं है, बराबरी से रखते हुए इस पे सिलाई लगाना है। तो अब देखिए इस पे हम जो पॉइंट की सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन को ऊपर करेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है तो मार्जिन उसके पट्टी के साइड नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा और उस पे एक पैर दूरी से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक पैर दूरी से अगर सिलाई लगाएंगे तो ये जो मार्जिन है तो इससे फिनिशिंग से दिखता है, मार्जिन नीचे की साइड आपको नहीं दिखेगा। तो हुड्डी की सिलाई इसी तरह से होती है, इसमें हम मार्जिन को ऊपर साइड ही रखते हैं, ना कि पट्टी के साइड में। तो इसी तरह से पूरे लेंथ में आपको एक पैर दूरी से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना होगा। तो देखिए हम फ्रंट पार्ट में पट्टी अटैच कर लें, इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट यानी कि बैक पार्ट में भी अपनी पट्टी को अटैच कर लेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। अब दोनों पार्ट को रख लेंगे एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके, इस तरह से बैक पार्ट को सीधा रखे हैं उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रख लेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर को 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए अटैच करेंगे, इस पे सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच मार्जिन से। तो इस तरह से हम अपना फ्रंट और बैक अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करनी है, तो हम आस्तीन में भी 2 इंच माइनस करके ही कटिंग किए थे, तो इसीलिए इसमें भी 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लिए हैं। देखिए 5 इंच चौड़ी है, इसे भी डबल करेंगे तो 2.5 इंच निकलेगा। तो 2.5 इंच में हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे, 2 इंच हमारा लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों आस्तीनों में पट्टी अटैच कर लिए हैं, जिस तरह से फ्रंट वाले पार्ट में अटैच किए थे प्रोसेस सेम रहेगा, उसी प्रोसेस से हम दोनों आस्तीनों में अटैच कर लिए हैं। अब कैप ले लेंगे, तो कैप में जो ये राउंड वाला साइड है वहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल बराबरी से लगानी है, कोई पार्ट को खींचना नहीं है। तो इसी तरह से हमको राउंड में सिलाई लगा लेनी है इस पे। देखिए जिधर हम राउंड का शेप दिए थे दोनों साइड, तो 2 साइड इसकी सिलाई लगा करके पैक कर लेनी है और एक साइड हम डोरी अटैच करेंगे जो हमारा सर पे आएगा सामने और एक नीचे अटैच होगा। तो 2 साइड से इस तरह से हम पैक कर लिए हैं। दोनों साइड जो राउंड वाली साइड थी उसको इस तरह सिलाई लगा करके यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमको 10.5 इंच इसकी विड्थ रखनी है और जो इसका स्ट्रक फैब्रिक यानी कि हम 11.5 इंच इसकी कटिंग किए थे, तो 1 इंच यहाँ पे हम मार्क कर देंगे इस तरह से और इसको फोल्ड कर लेंगे। इसमें हम डोरी अटैच करेंगे, इसके अंदर से हमारी डोरी जाएगी, तो ये हम निशान लगा लिए हैं दोनों साइड में, इतना हमको कपड़ा फोल्ड करना है। तो अब इसको फोल्ड करेंगे, एक बार बिल्कुल पतला फोल्ड करेंगे फिर निकाल सकें। तो पूरी लेंथ में आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। आप यहाँ पे जितना मार्जिन रखे हैं फोल्ड के लिए उतना पकड़कर आप सिलाई लगाइए। हम कैप की चौड़ाई 10.5 इंच रखे हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से आपको सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो हम पूरे लेंथ में इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लिए हैं। तो हमारी कैप भी रेडी हो चुकी है। अब ले लिए हैं अपना फ्रंट और बैक पार्ट, दोनों को अटैच कर लिए हैं और सेंटर में कट लगाए हैं। जो भी नेक है फ्रंट और बैक का, दोनों के नेक के सेंटर में हम कट लगाए हैं। बिल्कुल बीच में छोटा छोटा कट लगा दिए हैं ताकि हमको पता रहे जो ये जॉइंट वाला पार्ट है ये बैक पार्ट पे आना चाहिए और फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे इस तरह से आपको रखना होगा। जो आप सिलाई लगा करके लुप्ती के लिए इस तरह बनाए थे, तो वहाँ से बराबर 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए आपको इसी तरह से सिलाई लगाना है। बैक पार्ट में जो कटिंग किए थे और कैप का जो सिलाई वाला पार्ट है, इन दोनों को इस तरह से मिलाना होगा। दोनों का सेंटर बिल्कुल यहाँ पास आना चाहिए। तो इसी तरह से हमें घुमा घुमा करके राउंड में इस पे सिलाई लगाना होता है। और जो फ्रंट पार्ट का हमारा कट है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट किए हैं और वहीं पर आकर के एंड करेंगे। इसको चढ़ाना नहीं है, पट्टी को दोनों साइड के कैप के बिल्कुल बराबर में इस तरह से रखेंगे और इसको सिलाई लगाते हुए अंदर साइड में, यहाँ सिलाई आपको रोकना नहीं है, अंदर साइड आकर के सिलाई हटानी है यहाँ से। देखिए कैप हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम कैप को अटैच कर लिए हैं, यहाँ बिल्कुल फिनिशिंग दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको भी अटैच कर लेना है। अब इसमें आस्तीन अटैच करेंगे, तो आस्तीन को ले लेंगे और जो आस्तीन में हम कट लगाए रहते हैं सेंटर का और शोल्डर को,
मिला करके यहाँ पे रखेंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। हम आपको अपनी कई वीडियो में बताएं कि आस्तीन किस तरह से अटैच किया जाता है, तो आप उसे देख करके आस्तीन अटैच करना बिल्कुल ईजी मेथड से सीख सकते हैं। तो एक साइड हम इस तरह से अटैच कर लिए हैं, दूसरी साइड भी इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो दोनों आस्तीनों को हम इसी तरह से अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो आपका जो भी साइज था, जितना आप कटिंग किए हैं, 1/2 इंच का अगर मार्जिन लिए हैं तो 1/2 इंच दूरी से आप सिलाई लगाए। 1 इंच का मार्जिन लिए थे तो 1 इंच दूरी से आप जो भी मार्किंग किए थे उसके ऊपर से आपको फिटिंग की सिलाई लगानी होगी। और जो पट्टी आप अटैच किए हैं तो दोनों पार्ट्स की पट्टी आपको बिल्कुल मिला करके रखनी होगी। कोई पट्टी छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए। इनका सिलाई बिल्कुल आमने सामने रहना चाहिए। जैसे कि ये हमारा आर्म होल है, तो फ्रंट और बैक का आर्म होल हम मिलाते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको नीचे तक सिलाई लगा लेना है। आपको ध्यान देना होगा कि आपका कोई पार्ट छोटा बड़ा ना रहे, मिलाते हुए ही सिलाई लगानी है। अगर छोटा बड़ा रहता है तो फिर फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं दिखती है। तो इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी पट्टी लगा है, जो भी फ्रंट और बैक साइज है, बिल्कुल बराबर से रहे। और एंड में यानी कि नीचे आपको कमर के पास सिलाई को पक्का कर लेना है। तो इसी तरह से हम दोनों साइड अपना फिटिंग का सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।